हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। आज का हमारा टॉपिक है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स आज का हमारा टॉपिक है। अब टॉपिक तो है, आपको मैं आज एक्सरसाइज 2.2 नहीं करवा रहा हूँ, बट उससे पहले जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं वो करवा रहा हूँ, ताकि अगर आप उनको करोगे तो एक्सरसाइज 2.2 आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा यही लिखा है। क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन्स वेरिएबल। अब देखिए, ये जो बॉक्स मैंने बना दिया है साइड सा, ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन से है, ये अलग है, ये ऊपर वाला अलग है। करेक्ट। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन वेरिएबल। हमें क्या फाइंड करना है? हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास गिवन कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं। मैंने आपको वेरिएबल्स प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी समझाया था। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स। करेक्ट। 3x + 7 क्या लिखा है? एट x = 1 एट। करेक्ट। हमारा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। पी एक्स = 5x² - 3x + 7 एट x = 1। अब यानी कि x की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हमें x की वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे? ये है हमारा गिवन, x है, x की जगह हम, अगर आप ये भी लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, पुट x = 1, जो हमें क्या दे रखा है? गिवन है। गिवन मतलब क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या करेंगे हम? p, हमने x की जगह 1 पुट कर दिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। करेक्ट। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। ऐसे कर दिया हमने। 3 1 7। करेक्ट। अब क्या करेंगे? अगर हम 1 का होल स्क्वायर करते हैं, यानी कि अब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई, वो 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। तो इसी तरह 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा हमारा, यहाँ पे 3 आएगा प्लस 7 आएगा। करेक्ट। अब क्या करना है? अब क्या करना है, बात ये है। अब 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, 2 + 7 यानी कि 9 हमारी इस पॉलिनोमियल्स, ये जो हमें गिवन वेरिएबल दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यानी कि हमें ये वेरिएबल दे रखा था, x की वैल्यू दे रखी थी, हमने इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड कर दी। हमारा आंसर 9 है। नोट करना है, नोट कर लो, क्योंकि मैं इरेज करते हुए चलूँगा। करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो सब अपनी। ले लिया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कौन सा है, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। भैया यहाँ पे तो अंडर रूट वाला है, हमने तो देख लिया, मैं तो घबरा गया। पर घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि सब इजी है, सब इजी है। क्वेश्चंस आप जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हो। रीड का मतलब स्पेलिंग या कोई पैराग्राफ रीड नहीं करना, क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ये क्या दिया है भैया? क्यों क्यों दे दिया? क्यों? यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे जेड दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये देखना है ना, अगर हमें टी है, मैंने आपको बताया था, वाई की जगह हम एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल्स तो वो फिर भी कहलाएगा, वेरिएबल फिर भी कहलाएगा, चाहे वो अब डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, चाहे वो 1 वेरिएबल हो, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो। करेक्ट। ये समझाया। अब क्या करना है? क्यू, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 3y³ - 4y + √11। अब आप सोचोगे भैया यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, अगर होल स्क्वायर नहीं लिखा है तो कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चंस है उसको फाइंड आउट करना है। अब हमें ये पॉलिनोमियल्स दे रखा है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, पुट करना है, इस पॉलिनोमियल्स का आंसर निकाल देना है, फाइंड आउट कर देना है। अब इसी तरह हम क्या लिखेंगे यहाँ? पुट द वैल्यू y = 2। अब कौन सी वैल्यू लिखी? y = 2, जो कि हमें
गिवन है, जो हमें गिवन है। अब क्यू, ये हम 2 लिख देंगे यहाँ। अब 3 वाई की जगह हम क्यूब, यहाँ 2 लिख के क्यूब करेंगे, -4 ब्रैकेट 2 प्लस 11। करेक्ट। अब क्या लिखना है हमें, अब हमें क्या लिखना है, अब भैया सॉल्व करो आप, थोड़ी में कैलकुलेशन करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, आपकी भी जो पावर है, मेमोरीज़ है रीड करने की, जो कैलकुलेशन करने की, वो नहीं बढ़ेगी। तो आई होप कर लिया होगा कैलकुलेशन भी आपने। तो क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 का अगर हम क्यूब करें, 2 का क्यूब करें। अब भैया क्यूब कैसे, ऐसे ही मैंने आपको बताया था, ऐसे। कितना हो गया, 8 हो गया। करेक्ट। अब 4 2 जा फिर 8 हो गया, प्लस हो गया अंडर रूट, प्लस हो गया अंडर रूट। करेक्ट। अब वाई, अब हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें करना है क्या, कुछ भी कह सकते हैं आप, 3 8 जा 24, कुछ भी कैसे कह सकते हैं भैया, क्वेश्चन में हमें गिवन है। करेक्ट है। अब 24 -8 अंडर रूट 11, इसको हम इरेज करते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं है। अब 24 में से 8 गया तो कितना बचा, 24 में से 8 गया कितना बचा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, आपको अगर मेरे से पहले पता है तो। 16 आएगा, क्या आएगा 16 प्लस अंडर रूट 11। करेक्ट। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब भैया ये तो इजी है, ऐसी तो है यार। अब बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में आके डर जाते हैं, डरना नहीं है, सिंपल जो टीचर करवा रहा है वो करना है, उसे घर पे जाके नोट डाउन करना है, और जैसे ही क्लास ख़त्म हो, जैसे ही आपका वीडियो लेक्चर ख़त्म हो, तुरंत एक बार खुद रिवीजन करनी है, गारंटीड आप कभी नहीं भूलेंगे। करेक्ट। फिर एक बार शाम को फिर रिवाइज़ कर लेना है। ये हो गया। आई होप स्क्रीनशॉट ले लो आपने, स्क्रीनशॉट ले ली, इरेज कर दूँ, इरेज कर दूँ, चलिए 1 2 3 इरेज कर देते हैं। क्या लिखा है, 3rd क्वेश्चन करेंगे आप अपने आप सॉल्व। हाँ भैया कर तो लेंगे भैया, बट यहाँ पे तो किसी जो वेरिएबल है या एलजेब्रिक है, एलजेब्रिक ही कहते हैं ना इसे, एलजेब्रिक है, इसकी तो वैल्यू ए है यहाँ पे। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे, कर सकते हैं तो करें, मैं आपको करवाता हूँ। नहीं कर पा रहे हो तो आपको डर लग रहा होगा। तो 3rd क्वेश्चन क्या है हमारा, करेक्ट। 3rd क्वेश्चन है हमारा पी टी 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t का होल स्क्वायर प्लस 6। अब हमें फिर यहाँ पे ऐसे लिख देना है, पुट द वैल्यू t इक्वल्स टू a, जो कि हमें गिवन है। देखिए मैं आपको अभी क्यों लिखना है बता रहा हूँ, आप लिखेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा, आपको अच्छे से याद होगा इसका। करेक्ट। नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते, फिर भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। अगर हम टी की वैल्यू हमें गिवन है, टी की वैल्यू ए दे रखी है, तो हम टी की जगह ए पुट कर देंगे, फिर 4, अब टी है, टी की पावर 4 है, यानी कि ए की पावर 4 प्लस 5 ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2 प्लस 6, ऐसे आएगा। अब भैया यहाँ पे तो कुछ अजीब सा हो गया, अजीब सा हो गया, कुछ नहीं हुआ अजीब सा, ऐसे ही लिख देना बस, आप भी ऐसे लिख देना जैसे क्वेश्चन में दिया है। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, कुछ नहीं है, आपका आंसर है ये। आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर काफ़ी मिलेंगे अभी आगे की वीडियो लेक्चर में, और आपके चैप्टर में भी आप एनसीईआरटी उठाकर देख सकते हो। करेक्ट है। तो आपने देखा 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, भैया सेम है। भैया यहाँ पे टी था, हमने ए लिख दिया पुट करके, तो हमारी सेम, मतलब सेम क्वेश्चन है। टी की जगह हमने ए रख दिया, क्वेश्चन बन गया, हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया, करेक्ट।
कुछ नहीं करना। अगर हमें एक टी की वैल्यू अगर कुछ दे देते, जैसे 3 दे देते तो हम क्या करते, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है यहाँ पे ऐसे लिख देते, मतलब ए की जगह हम 3 लिख, जहाँ पे हमने टी लिखा है वहाँ 3 लिख देते, टी की जगह 3 लिख देते, हमारा आंसर फिर आ जाता। करेक्ट। नोट डाउन करें, इसे भी नोट डाउन करें, इरेज करूँ, 1 2 3। समझ आ रहा है? आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब भैया ये तो 3 हो गए हमारे कंप्लीट। अब इरेज कर दोगे? इरेज थोड़ी करूँगा, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसकी और मेरे बिना देखे करना, आप प्रैक्टिस करना। अब देखिए, अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। क्या कर रहा है? चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स x+2। समझ आया? नहीं आया? देखें, अब कह रहा है चेक करना है, हमें चेक करना है क्या, -2 और +2, -2 और +2। भैया दोनों एक साथ कैसे? सिंगल करके सॉल्व करो और चेकआउट करो। किसमें? ये जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है। अब पॉलिनोमियल्स क्या है? x+2। मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी जैसे y हो जाए, z हो जाए, चाहे वो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, लीनियर, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। x y z कुछ ना कुछ उसमें वेरिएबल अलजेब्रिक होना चाहिए। करेक्ट। तो ये क्या है, -2 हो या +2 हो, हमें इन दोनों को एक एक करके इसमें पुट करना है और हमें देखना है कि 0 पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। अब मैंने आपको 0 पॉलिनोमियल्स भी बताया था, अब और ये टॉपिक भी 0 पॉलिनोमियल्स का ही है। इसकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज, वो पॉलिनोमियल्स के बेस पर ही है, 0 पॉलिनोमियल्स के बेस पर। करेक्ट। अब मैं आपको देखो समझाता हूँ। अब जैसे क्या है हमारा, देखो जैसे हमें दे रखा है क्या, px, भाई px ही देंगे इसे, तो हमने यहाँ भी पढ़ा था ऐसे px यहाँ दे। ये सपोज़ करो कि जैसे -2 है, 2 है, x की वैल्यू दे रखी है और इसको सॉल्व करके, इसको जैसे हमें अभी क्वेश्चन में आंसर देखे थे, पुट करके देखना है। अगर आंसर आता है तो ठीक है, 0 आता है तो पॉलिनोमियल से, 0 नहीं आता, 0 पॉलिनोमियल से जो करना है वो देखना है अभी इसमें। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, पहले पुट द वैल्यू x = -2। ये हमारा फर्स्ट केस, ऐसे लिख सकते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है। क्या करना है, x की जगह -2 पुट करना है, फिर -2 + 2। भैया क्या क्या क्या, हाँ सेम है। अब 0 आ गया। अब 0 आते ही क्या हो गया, 0 आते ही क्या हो गया, अब जो 0 है वो पॉलिनोमियल्स है। हमें क्या फाइंड करना है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। भैया हाँ, ये पॉलिनोमियल्स है, 0 आता तो 0 पॉलिनोमियल्स है, अगर 0 नहीं आता तो पॉलिनोमियल्स 0 नहीं है। ये तो अब हम क्या लिखेंगे, तो -2 है, हमने पुट तो करा -2, हमने -2 पुट करा, तो -2 इज़ 0 केस रीज़न लिखना पड़ता है इसमें, पॉलिनोमियल x+2, यानी कि x+2 जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा था, ये जो -2 है वो इसका 0 पॉलिनोमियल्स है। अब सेकंड केस में हम क्या देखेंगे, सेकंड केस में हम फिर देखेंगे क्या करेंगे, पुट, अभी हमने माइनस वाली वैल्यू पुट करी थी, अब हम करेंगे प्लस वाली वैल्यू। ठीक है। तो क्या करेंगे हम प्लस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। भैया इस वैल्यू आ गई, अभी हमने ये पढ़ा था, वैल्यू फाइंड आ गई इसकी, तो वैल्यू फाइंड हो गई। तो पॉलिनोमियल्स है, आप ही बताओ। 0 आया तो पॉलिनोमियल्स, 0 पॉलिनोमियल है। अब 0 नहीं आया तो क्या है, 0 पॉलिनोमियल है नहीं है, क्या लिख देंगे, तो 2 इज़ नॉट अ 0 पॉलिनोमियल्स x+2 का। ये हमारा आंसर आ गया, आया समझ में? नोट डाउन करो इसे भी, आपके मैं ऐसे पॉइंट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन करो 3, अब आपकी शायद
2.2 है जो वो अपने आप बनने लगेगी, अपने आप बनने लगेगी। अगर यकीन ना आए तो आप ट्राई कर लेना खुद। अगर मेरे यकीन ना आए मेरा तो आप खुद ही ट्राई करना कि इसको करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी बन जाएगी। बट मैं करवाऊँगा, बट बन पूरी जाएगी। जो होशियार बच्चे हैं वो अपने आप करके देखें। ठीक है, नोट डाउन करो इसे, अब नोट डाउन करो। वन, टू, थ्री, इरेज। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा। अब तीसरे में क्या है भैया, समझ आ रहा है ना? समझ ना आए तो वीडियो के एंड में या वीडियो को स्टॉप करके तुरंत कमेंट में चैट करना, अपनी क्वेरीज़ बताना कि भैया यहाँ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको 100% रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, फाइंड अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमें ज़ीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। अब इसकी तरह नहीं है कि हमें ये चेक करना है, हमें फाइंड करना है। अब हमें px = 2x + 1 दे रखा है, हमें ज़ीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो भैया ये दे रखा है हमें ज़ीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है ना। तो p हमेशा अगर कभी भी ऐसा आ जाए ज़ीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए बोले ज़ीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि हमें ज़ीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ज़ीरो पॉलिनोमियल, अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा केस है px = 2x + 1, ये तो करेंगे, बट px को सबसे पहले ज़ीरो करना है, ज़ीरो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है ज़ीरो पॉलिनोमियल्स, px = 0। अब px की वैल्यू क्या है, अब px की वैल्यू क्या है, 2x, क्या है 2x + 1 = 0, यही है 2x + 1 = 0। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ प्लस का है, ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू है जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड आ जाएगी, तो आ जाएगी 1/2, 1/2 -1/2। अब क्या का है, अब हमें देखना था ना कि ये जो ये है वो इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल्स निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम लिखना चाहे तो यही सेम क्वेश्चन हो गया हमारा ऐसा। तो क्या है, माइनस क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब क्या लिखना भी है, -1/2 इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल्स, ज़ीरो पॉलिनोमियल किसका, 2x + 1 का। तो -1/2 है जो वो ज़ीरो पॉलिनोमियल है किसका, 2x + 1 का। करेक्ट है, समझ आया? आई होप। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लिया, 1 2 3। अब भैया इसके बाद ख़त्म। मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर आपके पास NCERT है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एक्सरसाइज 2.2 अब आप देखें खोल के, आपको लगेगा हाँ आराम से हो रहे हैं, बट एक आध क्वेश्चन में आ सकती है डिफ़िकल्टी, बट अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th की मैथमेटिक्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।